हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे ईंट चिनाई में कितना सीमेंट और बदरपुर, जिसको मोटा रेत भी कहते हैं, लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसको लास्ट तक देखने से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। इसकी रूट कॉज तक जाना है तो इसको लास्ट तक देखना आपके लिए कंपलसरी है। और जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो इस वीडियो को बीच में स्किप कर सकते हैं। जहाँ मतलब मैं बताऊंगा, जहाँ तक उनके काम का है वहाँ तक वो देख सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। असल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एक बार देखने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ईंट चिनाई में कितना सीमेंट और बदरपुर लगता है। तो इसका क्या है, ट्रेडिशनल जो ब्रिक होती है उसमें उसका हम साइज़ सभी जानते हैं, 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच होता है। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ मैं तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करूँ तो इतना हो जाएगा 0.23 मीटर इंटू 0.115 मीटर इंटू 0.076 मीटर। और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 0.0200102। ये क्यूबिक मीटर, ये आ गया एक ईंट का वॉल्यूम। अब चूँकि अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक क्यूबिक मीटर, एक घन मीटर ईंट चिनाई करने में हमारा 0.3 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला मतलब ड्राई मोर्टार की आवश्यकता होती है। लगता है इतना सूखा मसाला। एक क्यूबिक मीटर अगर चिनाई कर रहे हैं तो उसमें 0.3 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला हमारा लगेगा। बाकी क्या लगेंगे, ब्रिक लगेंगे। तो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी चिनाई हो रही है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ मेरी ईंट चिनाई आई 14.6 घन मीटर। ये घन मीटर में जैसे हम मेज़र करते हैं, ईंट को लेंथ नाप ली, मतलब 10 मीटर हमारी लेंथ थी दीवार की, 3 मीटर हाइट थी और थिकनेस हम जानते हैं कितनी होती है। एक दीवार की जो थिकनेस है वो 0.23 होती है अगर 9 इंच की दीवार है। तो इस तरह से मतलब कोई भी डायमेंशन रही होगी। तो सपोज़ मेरी जो कैलकुलेट करके आई ईंट चिनाई वो 14.6 घन मीटर आई। अब इसके लिए सूखा मसाला एक घन मीटर के लिए तो लगता 0.3 क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये 14.6 घन मीटर है तो इसमें 0.3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 0.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 4.38 क्यूबिक सूखा मसाला लगेगा। मतलब 14.6 क्यूबिक मीटर अगर ईंट चिनाई थी मेरी तो उसमें सूखा मसाला कितना लगेगा, 4.38 क्यूबिक मीटर उसमें ड्राई मोर्टार लगेगा। अब बात करते हैं रेशियो हमारा ईंट चिनाई में ज़्यादातर 1:6 होता है तो 1:6 मैंने रेशियो माना। रेशियो कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1:6 माना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो 4.38 अपॉन 1 + 6, क्योंकि रेशियो हमारा 1:6 का था तो 1 + 6 इक्वल टू हो गया 7। 4.38 अपॉन 7, इसको 7 से डिवाइड किया तो आ गया 0.625 घन मीटर। ये आ गया हमारा सीमेंट मतलब 7 से डिवाइड किया तो मतलब एक भाग हमारा सीमेंट था, क्योंकि ये एक भाग है, एक भाग सीमेंट है, मतलब 7वां हिस्सा हमारा ये आ गया 0.625 घन मीटर सीमेंट। अब इसे बैग में कन्वर्ट करना है सीमेंट को। तो क्योंकि हम जानते हैं हमारा सीमेंट जो है बैग में आता है, 50 kg का एक बैग होता है। तो 50 kg के एक बैग के सीमेंट का वॉल्यूम हम जानते हैं होता है 0.0345 घन मीटर। अब क्योंकि हमारा सीमेंट कितना आया था 0.625 घन मीटर, तो 0.625 घन मीटर टोटल है और एक बैग का वॉल्यूम हमारा है 0.0345। इसको डिवाइड कर दिया तो 18.15 बैग सीमेंट आ गया हमारा। मतलब इतना हमारा सीमेंट लगेगा। कोर्सेंट कितना लगेगा, जितना हमारा सीमेंट आया उससे 6 भाग सीमेंट था तो 6 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 3.75 क्यूबिक मीटर और हो गया। अगर इसको आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम जानते हैं, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में होता है हमारा 35.315 क्यूबिक फीट। तो 3.75 इंटू 35.315 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 132 क्यूबिक फीट। ये क्यूबिक फीट में आ गया, क्योंकि हमारा मार्केट में ज़्यादातर क्यूबिक फीट में मिलता है ये बदरपुर, या जिसको हम कोरसेंट कहते हैं।
आप जो नॉन टेक स्टूडेंट हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, जो भी लोग हैं नॉन टेक बैकग्राउंड से, वो यहाँ वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने 14.6 का निकाला, और कोई भी मतलब कोई भी हम निकाल सकते हैं, हम एरिया चाहे कोई भी हो। मतलब हमने जो एक एग्ज़ाम्पल देखा, अब हम कोई भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। सपोज़ हमारा 10 क्यूबिक मीटर अगर ईंट चिनाई होती तो 1 क्यूबिक मीटर में लगता है 0.3 क्यूबिक मीटर ड्राई मोटार, 10 में लग जाता 3 क्यूबिक मीटर। और 3 से रेशियो अगर 1:6 का होता, 3/1 + 6 और 3/7, 3 से 7 को डिवाइड करने के बाद 3/7 ये आ जाता 0.42 क्यूबिक मीटर सीमेंट, और 0.42 को भाग देते 0.0345 से, तो ये आ जाता लगभग 12.5 बैग सीमेंट आ जाता। ऐसे ही अगर वो निकालते वो कोर्सेंट, तो इसका 0.42 से 6 की मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 की मल्टीप्लाई करने पे क्या होता 0.42 × 6, तो 2.52 आ जाता। ये आ जाता बदरपुर। इस तरह से कोई भी हो, किसी भी मतलब हमारा कोई भी एरिया, कोई भी वो होता वॉल्यूम, उसका हम कैलकुलेट कर पाते। तो नॉन टेक स्टूडेंट है वो यहाँ वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से जो भी हैं। तो टेक्निकल जो हैं वो, उनको अगर डिटेल में जानना तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे हम, ये मैंने जो बताया 1 क्यूबिक मीटर में 0.3 क्यूबिक मीटर ड्राई मोटार लगता है, तो ये क्यों लगता है उसको मैं आपको बताऊंगा, बेसिक जानकारी दूंगा यहाँ से आगे। तो जैसा कि एक ईंट का आयतन हमने निकाला था पहले 0.0020 क्यूबिक मीटर आया था। 1 घन मीटर में कितनी ईंटें लगेंगी? ईंटों के चट्टे में, मतलब 1 घन मीटर, मतलब इसमें मसाला नहीं था, प्योर ईंट लगा रहे थे। तो 1/1 ईंट का वॉल्यूम 0.0020, तो 500 ईंट। अगर एक क्यूबिक मीटर ईंट का चट्टा लगा हुआ है और 1 ईंट का वॉल्यूम हमें पता है, तो कितनी ईंटें होंगी उसमें? 500 ईंटें लगेंगी। इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप इजीली। अब क्योंकि हम जानते हैं, हम ईंट चिनाई में सामान्यतः मसाले की मोटाई 1 सेंटीमीटर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो थिकनेस है मसाले की वो 1 सेंटीमीटर लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखो, ईंटों का साइज़ हमें पता ही था, इतना होता है। और अगर 1 सेंटीमीटर में मसाला जोड़ दूं तो 23 का 24 हो जाएगा, 11.5 का 12.5, 7.5 का 7.6 का 8.6। इनको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर एक ईंट का ये वॉल्यूम आ गया 0.00258, इसको बोल सकते हैं 0.0026 क्यूबिक मीटर। ये मसाले सहित एक ईंट का वॉल्यूम आ गया। जो ऊपर था हमारा, ये जो था 0.0020, ये एक ईंट का वॉल्यूम था मसाले रहित, और ये है मसाले सहित। तो अब 1 घन मीटर में मसाले रहित ईंट कितनी आ रही थी? 500। अब 1 घन मीटर में मसाले ईंट चिनाई में, मतलब अभी ईंट चिनाई कर रहे हैं, तो 1 घन मीटर ईंट चिनाई है, तो एक ईंट का वॉल्यूम मसाले के सहित कितना? 0.0026। तो 0.0026 से डिवाइड किया तो ये आ गया 384.61, जिसको 385 बोल सकते हैं। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में ईंट चिनाई में 385 ईंट हमारी लग रही हैं। जब बगैर मसाले के चिन रहे थे तो कितनी लग रही थी? 500। अब हमें यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि मसाले की वजह से हमारी 115 ईंटें कम लगी। मतलब 115 ईंटों का वॉल्यूम किसने ले लिया? मसाले ने ले लिया। जितना 115 ईंटों का वॉल्यूम है उतना मसाले ने कवर कर लिया वो वॉल्यूम। अब आगे देखते हैं। अब देखो, ईंटों के चट्टे में 1 घन मीटर में ईंट लग रही थी 500, ईंट चिनाई में ईंट लग रही थी 1 घन मीटर में 385। तो 185 ईंटों की जगह मसाले ने ले ली। एक ईंट का आयतन था 0.0020, 115 ईंटों का आयतन हो जाएगा 0.0020 इंटू 115, मतलब 0.23 क्यूबिक मीटर आ गया। क्योंकि इतना जो एरिया जो है वो मसाला ही तो है, ये मसाले की वजह से ही तो कम लगी। तो 0.23
जो है क्यूबिक मीटर मसाला लग गया मतलब उसमें। अब क्योंकि ये गीला मसाला है, सूखे मसाले के लिए हम 25% बढ़ा देते हैं। गीले मसाले से सूखा मसाला में आना है तो 25% उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब हम पानी मिलाते हैं तो वो सिकुड़ता है, मतलब वो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है। तो अब क्योंकि गीला है हमारे पास और वो सूखे में कन्वर्ट करना, तो 25% इसमें ऐड कर दिया। तो 25% ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 0.23 प्लस 0.06। अब इन दोनों को ऐड किया तो 0.29 क्यूबिक मीटर। वेस्टेज ETC कंसिडर करते हुए ये हो जाएगा 0.29 को मान लेंगे 0.30 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला। वही मैंने बताया था शुरू में, 1 घन मीटर ईंट चिनाई में 0.3 क्यूबिक मीटर सूखे मसाले की आवश्यकता होती है। मतलब मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया ये कि क्यों 0.30 1 क्यूबिक मीटर मसाला लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसीलिए मैंने वो 0.3 लिया था। यहाँ बस यही समझने की बात है कि 115 ईंटों की जगह मसाले ने ले ली तो 115 ईंटों का वॉल्यूम हमारा 0.23 आया। इसका मतलब इतना हमारा गीला मसाला लग चुका है। गीले को सूखे में कन्वर्ट करने के लिए हमने 25% बढ़ा दिया, तो ये 0.29 आ गया। वेस्टेज को थोड़ा सा कंसीडर किया तो इसको 0.30 मान लिया। तो इतना 1 क्यूबिक मीटर ईंट चिनाई में इतना सूखा मसाला 0.3 क्यूबिक मीटर इसीलिए लगता है। आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, और आपको मेरा जो मानना है, आपको एक अच्छी नॉलेज इसमें मिली होगी अगर आप समझ पाए होंगे इसको। थैंक यू।